सबसे पहला उपदेश व्यास जी क्या दे रहे हैं अपने आप को? अच्छा देखो, उपदेश किसको दे रहे हैं? अपनी जिह्वा से कहेंगे, अपने हाथ से कहेंगे, अपनी आंख से कहेंगे, अपने आप से कहेंगे। और पहला उपदेश क्या दे रहे हैं? कि नहीं, ये क्षण भंगुर शरीर पाके, बोले इस समय को व्यर्थ मत खोइए, समय व्यर्थ ना करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना कि साधक के जीवन में सबसे पहली बात यही हो, भाई समय व्यर्थ नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी प्रतिकूलता उपस्थित हो जाने पर भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे। जो समय व्यर्थ कर रहा है, जो समय व्यर्थ कर रहा है, और समय व्यर्थ कोई जानबूझ कर ही करता है, अनजाने में नहीं होता है ये काम, ध्यान रखना। उसमें आपकी स्वीकृति होती है। किसी ने पकड़ के आपको अपने पास बैठा लिया दो बात करने के लिए, यदि आप नहीं बैठना चाहते तो आपको कोई नहीं बैठा सकता। आप बैठ रहे हो तो इसमें आपकी स्वीकृति है। मैं देखता हूं व्यर्थ की चर्चा करते करते घंटों बतियाते रहते हैं लोग, घंटों व्यर्थ की बात, निस्सार चर्चा, टोटली इररेलेवेंट, एब्सोल्युटली अननेसेसरी। जिसके जीवन के प्रति सजगता बढ़ेगी, जिसके जीवन के प्रति सावधानी बढ़ेगी, उसके जीवन में यह परिवर्तन अवश्य दृष्टिगोचर होगा। समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए भाई। काल भगवान का अनादर नहीं हो आपके द्वारा, क्योंकि सारा संसार, आपका जीवन उसी के द्वारा गतिमान है, उसका अनादर नहीं हो। सबसे पहला उपदेश व्यास जी कर रहे हैं, सुन बिनती मेरी तू रसना, राधा वल्लभ गान, वृथा काल खोवहि जिन सोवहि, छिन भंगुर तन पान। आपने अनेक अनेक व्रत उपवास किए, जिसे थोड़ा घना पुण्य मिला या मिला कि नहीं मिला आप जानो, आपने किए हैं। मैं आपको ऐसा व्रत देता हूं, मैं आपको ऐसा व्रत बताता हूं जिससे सीधे सीधे भगवान मिले, जिससे सीधे सीधे भगवान मिले। ये वो व्रत है। तभी बाईसा कहती हैं, चूड़ो तिलक दोवड़ो माला, सील बरत श्रृंगार। सील माने पवित्रता, पवित्र आचरण। और कल ही मैंने आपसे कहा था, अनेक अनेक पवित्र अपवित्र वस्तुएं हैं इस अस्तित्व में, पर जीव तो पवित्र प्रभु के प्रेम से ही होता है। भगवान के स्मरण से जीव पवित्र होता है। मंत्रोच्चारण करके जब जल का छींटा दिया जाता है ना पूजा अर्चना के समय, तो यो स्मरेत पुंडरीकाक्ष, ऐसे भगवान का स्मरण करके ही पवित्रीकरण किया जाता है। तो जो मीरा जी कहा ना कि सील बरत श्रृंगारा, चूड़ो तिलक दोवड़ो माला, सील बरत श्रृंगार। शील का व्रत है, पवित्र आचरण का व्रत है, और पवित्रता भगवत स्मरण के साथ ही है। तो उनका संकल्प क्या है कि भाई एक भी क्षण बिना भगवत स्मरण के नहीं जाने दूंगी मैं। यही व्रत लिया है मैंने। और व्रत रत मोए नहीं भावे, और साथ में ये भी बता रही हैं भाई और किसी व्रत उपवास से मेरा कोई लेना देना नहीं, और कोई व्रत उपवास हमको नहीं करना, यही हमारा व्रत है। चूड़ो तिलक दोवड़ो माला, सील बरत श्रृंगार, और बरत रत मोहे नहीं भावे, और बरत रत मोहे नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। तो लेना है तो फिर ये व्रत लेकर जाओ, ये व्रत लो भाई। एक भी सांस भगवान के भजन के बिना नहीं जाने देंगे, यही व्रत है। इसलिए मैंने कहा आपने बड़े बड़े व्रत उपवास किए, पता नहीं आपको क्या मिला, आप जानो। मैं आपको ऐसा व्रत बताता हूं जिससे भगवान मिले, प्रभु मिले, जिससे जहां ही लहे कछु लैन की चाह ना ही में होए, जिससे ये जीवात्मा सदा सदा के लिए तृप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए।